इससे पहले बड़ी खबर राज्य से, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024, तो वहीं आज बीजेपी जारी कर सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। केंद्रीय नेतृत्व जारी करेगा 68 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम होने की संभावना, कई विधायकों के नाम कट भी सकते हैं। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व 68 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकता है। पहली लिस्ट में कई दिग्गजों के जहां नाम होने की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं कई लोग ऐसे भी या कई विधायक ऐसे जिनके नाम कट भी सकते हैं। तो आज बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। कल ही देखिए जिस तरीके से सीटों को लेकर के बंटवारा हुआ और अब प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के लिस्ट जारी होगी। केंद्रीय नेतृत्व 68 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकता है। 2 चरणों में जहां झारखंड विधानसभा चुनाव होने, तो वहीं पहली लिस्ट में यह कयास लगाए जाने के 68 नाम शामिल हो सकते हैं। हालांकि जहां एक और कई दिग्गजों के नाम इस लिस्ट में हो सकते हैं, तो वहीं कई विधायकों के नाम ऐसे भी जिनके नामों को काटा जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सूरज जी, जहां एक और कल खबर आती है सीट बंटवारे को लेकर के, तो वहीं अब प्रत्याशियों की पहली लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी की जा सकती है, या कहें एनडीए की ये पहली लिस्ट होगी। और इसके साथ ही कयास ये कि कई दिग्गजों के नाम भी इसमें काटे जा सकते हैं। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि पहले फेज में 43 सीटों पर मतदान होने हैं। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी देर शाम तक पहली लिस्ट जारी कर सकती है। आपने देखा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा ने संकेत दिए थे, और आज थोड़ी देर पहले हेमंता बिस्वा शर्मा रांची पहुंच चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि वो पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद संभवतः भाजपा पहली लिस्ट आज जारी कर सकती है। बिल्कुल, तमाम इसमें नाम बताया जा रहा है। ऐसे भी नाम हो सकते हैं, विधायक ऐसे जिनके नामों को काटा भी जा सकता है। देखिए, इस पर कई रिप्लेसमेंट भी यहाँ पर देखे जाएंगे। कई ऐसे जो सिटिंग एमएलए हैं उनका पत्ता साफ हो सकता है, कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो आज की तारीख में जो खासकर भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी है, उन्हें टिकट दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुराने लीडर रहे हैं उन्हें भी टिकट पार्टी देगी। लेकिन कुछ ऐसे विधायक हैं जिनका कह सकते हैं कि इस सीट को लेकर जो मंथन हुई, मंथन के बाद जब कहा जा रहा है कि पार्टी फैसला लेगी कि ऐसे कोई नेता है जो सिटिंग एमएलए है, उनका कह सकते हैं कि लिस्ट में उसका नाम नहीं होगा, लेकिन हाँ उसके जगह पे जो नए चेहरे हैं उनका नाम वहां पे तय माना जा रहा है। तो इस तरह का कुछ ऐसे विधायक है जिन्हें रिप्लेस किया जाएगा। यानी बिल्कुल सूरज, यानी कहा जा सकता है जिस तरीके से देखिए बीजेपी तमाम फेरबदल के लिए मशहूर है, और हमने देखा भी इस समय रहते देखिए तमाम बदलाव वो करती हुई नजर आती है। फिर चाहे वो मुख्यमंत्री का चेहरा ही क्यों ना हो, उसको भी हमने लास्ट समय पर बदलते हुए देखा। फिर चाहे वो हरियाणा की हम बात करें, तो ऐसे में झारखंड में भी जिस तरीके से लिस्ट नामों की जो लिस्ट आनी है, तो उसमें भी फेरबदल और पूरी तरीके से कोशिश ये कि जिताऊ कैंडिडेट को खड़ा किया जाए, और इसको लेकर के जो भी पैमाना होगा उसको लेकर के बदलाव यानी संभव है। देखिए, कुछ चीजें समझने की जरूरत है हमको। जिस तरह से सीट शेयरिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी एनडीए में, जो शामिल आजसू हैं, जेडीयू है, राजद लोजपा है, लोजपा जी, तो कितने ऐसे जो नेता थे जिन्हें ये उम्मीद थी कि पार्टी हमें इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है, इस तरह से वो लगातार तैयारियों में थे। लेकिन ऐन वक्त जब सीट शेयरिंग हुई तो कुछ ऐसे विधानसभा की जो सीटें हैं जो आजसू के खाते में गई है, जेडीयू खाते में गई है, चिराग पासवान की पार्टी में गई है, तो वैसे कुछ विधायक और नेता नाराज चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि विधायकों के साथ साथ पूर्व विधायकों का भी दल बदल लगातार देखने को मिल रही है। आपने देखा कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में चंदन क्यारी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री उमाकांत रजक शामिल हुए, जो कि आजसू पार्टी के वो कदावर नेता थे। क्योंकि आजसू पार्टी की सीट शेयरिंग में वो सीटें आजसू के खाते में जानी थी, लेकिन वहां पर चंदन क्यारी से भाजपा के जो विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष है अमर कुमार बावरी चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीट शेयरिंग में वो बीजेपी के पास गई है, बीजेपी के खाते गई है। और ऐसे कुछ ऐसे विधायक है जो जेएमएम में शामिल भी हुए हैं। तो दल बदल का भी पूरी तरह से यहाँ पर खेला देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं अंकुर, जब बीजेपी की पहली लिस्ट जब जारी होगी तब आप देखेंगे कि किस तरह से पार्टी में दल बदल की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि कई ऐसे लोग है जो नाम कट जाएगा, फिर वो दूसरे पार्टी में शामिल होंगे सीट को लेकर।
चुनाव को लेकर। तो इस तरह के दल बदल की जो चीजें हैं वो साफ तौर पर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए, बिल्कुल लिस्ट सामने आती है तो फिर एक बार आपसे चर्चा करेंगे। आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए, जहां आज बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है, तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व 68 प्रत्याशियों की ये पहली लिस्ट आज फिलहाल जारी हो सकती है। और ऐसे में कयास ये है कि तमाम दिग्गजों के नाम जहां एक और इसमें शामिल हो सकते हैं, तो वहीं कई नाम ऐसे भी जो कई विधायक हैं उनके नामों को काटा भी जा सकता है। चलेंगे इससे पहले बड़ी खबर राज्य से, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024, तो वहीं आज बीजेपी जारी कर सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। केंद्रीय नेतृत्व जारी करेगा 68 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम होने की संभावना, कई विधायकों के नाम कट भी सकते हैं। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व 68 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकता है। पहली लिस्ट में कई दिग्गजों के जहां नाम होने की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं कई लोग ऐसे भी या कई विधायक ऐसे जिनके नाम कट भी सकते हैं। तो आज बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। कल ही देखिए जिस तरीके से सीटों को लेकर के बंटवारा हुआ और अब प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के लिस्ट जारी होगी। केंद्रीय नेतृत्व 68 प्रत्याशियों की यह पहली लिस्ट जारी कर सकता है। 2 चरणों में जहां झारखंड विधानसभा चुनाव होने, तो वहीं पहली लिस्ट में यह कयास लगाए जाने के 68 नाम शामिल हो सकते हैं। हालांकि जहां एक और कई दिग्गजों के नाम इस लिस्ट में हो सकते हैं, तो वहीं कई विधायकों के नाम ऐसे भी जिनके नामों को काटा जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सूरज जी, जहां एक और कल खबर आती है सीट बंटवारे को लेकर के, तो वहीं अब प्रत्याशियों की पहली लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी की जा सकती है, या कहें एनडीए की यह पहली लिस्ट होगी। और इसके साथ ही कयास ये कि कई दिग्गजों के नाम भी इसमें काटे जा सकते हैं। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि पहले फेज में 43 सीटों पर मतदान होने हैं। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी देर शाम तक पहली लिस्ट जारी कर सकती है। आपने देखा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा ने संकेत दिए थे, और आज थोड़ी देर पहले हेमंता बिस्वा शर्मा रांची पहुंच चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि वो पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद संभवतः भाजपा पहली लिस्ट आज जारी कर सकती है। बिल्कुल, तमाम इसमें नाम बताया जा रहा है। ऐसे भी नाम हो सकते हैं विधायक ऐसे जिनके नामों को काटा भी जा सकता है। देखिए, इस पर कई रिप्लेसमेंट भी यहाँ पर देखे जाएंगे। कई ऐसे जो सिटिंग एमएलए हैं उनका पत्ता साफ हो सकता है, कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो आज की तारीख में जो खासकर भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी है, उन्हें टिकट दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुराने लीडर रहे हैं उन्हें भी टिकट पार्टी देगी। लेकिन कुछ ऐसे विधायक हैं जिनका कह सकते हैं कि इस सीट को लेकर जो मंथन हुई, मंथन के बाद जब कहा जा रहा है कि पार्टी फैसला लेगी कि ऐसे कोई नेता है जो सिटिंग एमएलए है, उनका कह सकते हैं कि लिस्ट में उसका नाम नहीं होगा, लेकिन हाँ उसके जगह पे जो नए चेहरे हैं उनका नाम वहां पे तय माना जा रहा है। तो इस तरह का कुछ ऐसे विधायक है जिन्हें रिप्लेस किया जाएगा। यानी बिल्कुल सूरज, यानी कहा जा सकता है जिस तरीके से देखिए बीजेपी तमाम फेरबदल के लिए मशहूर है, और हमने देखा भी इस समय रहते देखिए तमाम बदलाव वो करते हुए नजर आती है। फिर चाहे वो मुख्यमंत्री का चेहरा ही क्यों ना हो, उसको भी हमने लास्ट समय पर बदलते हुए देखा। फिर चाहे वो हरियाणा की हम बात करें, तो ऐसे में झारखंड में भी जिस तरीके से लिस्ट नामों की जो लिस्ट आनी है, तो उसमें भी फेरबदल और पूरी तरीके से कोशिश ये कि जिताऊ कैंडिडेट को खड़ा किया जाए, और इसको लेकर के जो भी पैमाना होगा उसको लेकर के बदलाव यानी संभव है। देखिए, कुछ चीजें समझने की जरूरत है हमको। जिस तरह से सीट शेयरिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी एनडीए में, जो शामिल आजसू हैं, जेडीयू है, राजद लोजपा है, लोजपा जी, तो कितने ऐसे जो नेता थे जिन्हें ये उम्मीद थी कि पार्टी हमें इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है, इस तरह से वो लगातार तैयारियों में थे। लेकिन एन वक्त जब सीट शेयरिंग हुई तो कुछ ऐसे विधानसभा की जो सीटें हैं जो आजसू के खाते में गई है, जेडीयू खाते में गई है, चिराग पासवान की पार्टी में गई है, तो वैसे कुछ विधायक और नेता नाराज चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि विधायकों के साथ साथ पूर्व विधायकों का भी दल बदल लगातार देखने को मिल रही है। आपने देखा कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में चंदन क्यारी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री उमाकांत रजक शामिल हुए, जो कि आजसू पार्टी के वो कदावर नेता थे। क्योंकि आजसू पार्टी की सीट शेयरिंग में वो सीटें
आंसू के खाते में जानी थी, लेकिन वहां पर चंदन क्यारी से भाजपा के जो विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष है अमर कुमार बावरी चुनाव लड़ रहे हैं, तो सीट शेयरिंग में वो बीजेपी के पास गई है, बीजेपी के खाते गई है। और ऐसे कुछ ऐसे विधायक है जो जेएमएम में शामिल भी हुए हैं। तो दल बदल का भी पूरी तरह से यहाँ पर खेला देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं अंकुर, जब बीजेपी की पहली लिस्ट जब जारी होगी तब आप देखेंगे कि किस तरह से पार्टी में दल बदल की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि कई ऐसे लोग है जो नाम कट जाएगा, फिर वो दूसरे पार्टी में शामिल होंगे सीट को लेकर, चुनाव को लेकर। तो इस तरह के दल बदल की जो चीजें हैं वो साफ तौर पर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए, बिल्कुल लिस्ट सामने आती है तो फिर एक बार आपसे चर्चा करेंगे। आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए, जहां आज बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है, तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व 68 प्रत्याशियों की ये पहली लिस्ट आज फिलहाल जारी हो सकती है। और ऐसे में कयास ये है कि तमाम दिग्गजों के नाम जहां एक और इसमें शामिल हो सकते हैं, तो वहीं कई नाम ऐसे भी जो कई विधायक हैं उनके नामों को काटा भी जा सकता है।